दोस्तों, आपको लगातार मेरे चैनल पर कुछ एक बातें सुनने को मिलती रही होंगी। मसलन शिक्षा को बचाया जाए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को बचाया जाए, किसी भी तरह की गुलामी हो, चाहे वो अंधविश्वास की गुलामी हो, पाखंड की गुलामी हो, गरीबी हो, बेकारी हो, इन सब को दूर करके एक बेहतर दुनिया और एक बेहतर परिवार, बेहतर जीवन का जो रास्ता बनता है वो शिक्षा से बनता है। यानी इन सब में जल्दी से कोई चीज आपको तमाम तरह की कमियों, बुराइयों से बचा सकती है तो वो शिक्षा है। उसमें गुंजाइश ज्यादा होती है। आप समाज में कोई बुराई देखते हैं कि इस समाज में ये गड़बड़ी है, मेरे परिवार में ये कमजोरी है, मेरे जीवन में ये मकसद है, और हम सब मिलकर कोई समाज बेहतरी का ख्वाब देखता है, परिवार देखता है और मनुष्य देखता है। तो इस बेहतरी के ख्वाब में एक रास्ता जो सबसे उम्मीदों भरा, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा दिखता है, वो शिक्षा का है, कलम और किताब का है। और मेरे चैनल पर आप लगातार ये चिंता देखते होंगे कि हम क्यों कलम और किताब बचाने की बात करते हैं। मगर आज जो वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, कलम और किताब को किसी और से बचाने की गुजारिश नहीं है। एक वाकया है कि समाज की बुराई कैसे दूर हो, इसकी शोध संस्थान, इसकी प्रयोगशालाएं स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं, जहां पर हम प्रयोग करते हैं कि मेरे समाज में ये बुराई है, इसे कैसे दूर करना है। यानी चार दीवारी के बाहर बुराई छोड़कर आते हैं ताकि हम एक बेहतर स्कूल बनाएं, बेहतर नागरिक तैयार करें। हम उस बुराई से अपने स्कूल के भीतर लोगों को लड़ना और उससे उबरना सिखाएंगे, और स्कूल या विश्वविद्यालय से निकलकर जो लोग समाज में जाएंगे तो वो एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। मगर चिंताजनक पूरे समाज के लिए वे दृश्य होते हैं कि आप एक तरफ चांद पर जाने का जश्न मनाते हैं कि दुनिया में वैज्ञानिकों और शोध करने वाले लोगों ने, कलम किताब वालों ने आपको दुनिया में नाज होने का एक गर्व का मौका दिया, और ठीक उसी साल, उसी वक्त, एक दिन बाद आपको यह खबर देखने को मिलती है कि एक स्कूल में एक शिक्षिका अपने ही विद्यार्थी पर यह कहती है कि मुसलमानों को तो वहीं भेज देना चाहिए, और उसी के सहपाठी विद्यार्थियों को बुलाकर उस सबके सामने उस बच्चे को मारने और हिंसा करने को कहती है। और बच्चों से, अपने सहपाठियों से मार खाता हुआ एक बच्चा रोने लगता है। वो जो नफरत समाज के बीच बोई गई थी, वो स्कूलों की चार दीवारी के भीतर शिक्षकों तक पहुंच गई है, विद्यार्थियों तक पहुंच गई है। और इससे क्या होगा, इससे कैसे आप बच सकते हैं, आज इस पर अपनी बात आपसे साझा करने का मन है। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक दो दिन भी नहीं बीता जब ये पूरे देश में, दुनिया में नाम रोशन करने के लिए जश्न का माहौल था। इसरो के वैज्ञानिकों ने कलम, किताब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, अध्ययन, अनुसंधान के दम पर एक ऐसा वाकया किया, एक ऐसी ऐतिहासिक परिघटना को अंजाम दिया कि भारत के एक एक नागरिक को इस बात पर नाज हुआ कि दुनिया का जो देश, कोई और देश नहीं कुछ कर पाया, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमने अपना यान सकुशल उतार दिया। इस देश का चांद पर पहुंचने का एक कामयाबी का सफर शुरू होता है। मगर एक चिंता इस देश के नागरिक के तौर पर हमें और आपको भी करनी होगी कि आप चांद पर पहुंच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कहीं ऐसा न हो कि आपका देश पाताल में, गर्त में जा रहा है। इससे कौन बचाएगा और इसकी चिंता कौन करेगा? क्योंकि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कलम और किताब हाथ में पाने वाले हाथों ने इस देश को दुनिया में नाम रोशन करने और अपनी काबिलियत और हुनर से आपको गर्व करने के मौके तो दिए और दे रहे हैं। मगर जिनके हाथों में देश की बागडोर है, वे नेता समाज में कोई ऐसा जहर तो नहीं बो रहे कि एक बीमारी, आग दंगे की बीमारी, नफरत की बीमारी, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, समाज से होते होते कब इसकी कलम और किताब के तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक पहुंचेंगी। और अगर स्कूल हिंसक हो गए, सांप्रदायिक हो गए, शिक्षक सांप्रदायिक हो गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत में बट गया, तो इस देश का क्या होगा?
क्या ये वाले जो स्कूल जिसमें एक शिक्षिका अपने ही विद्यार्थी को कहती है कि मुसलमानों को तो वहां भेज देना चाहिए और उसी के साथ के बच्चों से उसको मारने के लिए बुलाती है, इससे आप कौन सा भारत बना रहे और इससे आपके भारत की दुनिया में कौन सी छवि बनेगी? क्या आप गर्त में नहीं जा रहे? वाकया ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की एक वीडियो वायरल हुई, मात्र 38 सेकंड की। एक शिक्षिका कुर्सी पर बैठी हुई अपने विद्यार्थियों के सामने एक विद्यार्थी को खड़ा करती है और उसे मारने के लिए उसी के सहपाठी विद्यार्थियों को बुलाती है। कोई गुनाह, कोई बात होगी, उस विद्यार्थी की गलती होगी, लेकिन उस गलती की सजा देने के लिए वो शिक्षिका ये चुनती है, ये कदम उठाती है कि उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों में से बुलाती है एक एक करके और कहती है कि सबके सामने इसको थप्पड़ मारो। और मारते हुए पीछे से उसका एक वाक्य आता है जो सबसे गंभीर और सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि मुसलमानों को तो वहां भेज देना चाहिए। यानी एक धर्म के खिलाफ सीधे सीधे नफरत की बात उस शिक्षिका के मुंह से निकलती। शुक्र मनाइए उस साथ में बैठे हुए व्यक्ति का जिसने इस वाकये को 38 सेकंड में कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल से और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो इस देश में हमें और आपको शायद ये पता ही नहीं चल पाता कि जो आग समाज में लगाई गई थी वो कितनी जगहों पर फैल चुकी है, लोगों के जहन में कितनी नफरत भर गई है। एक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, शिक्षिकाएं अपने पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देखने और बांटवारा कर चुके हैं। वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर टिप्पणी कर रहे हैं क्लासरूम में और उनके अपने विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि इसको मारो। दंड का और पुरस्कार का प्रावधान शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जाता है। किसी भी प्राइमरी के बीएड बीटीसी करने के समय, कोई भी इम्तिहान देने के समय, जब आपको शिक्षक बनना हो, बुनियादी शर्त यह होती है कि उसको तालीम दी जाती है कि आप सजा देंगे तो किस दायरे में देंगे और क्यों देंगे, और आप किसी बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे तो भी उसका एक दायरा होता है। किसी बच्चे का सम्मान, प्रोत्साहन बाकी बच्चों के अंदर हीनता बोध न पैदा करे और किसी बच्चे को दंड देना उस बच्चे और बाकी बच्चों में कोई डर न पैदा कर दे। ये बुनियादी शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है। और ये ट्रेनिंग दे करके हम एक बेहतर नागरिक। तो इस देश में खराब शिक्षक बहुत देखे, इनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता, इसके ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, इसके वीडियो मिल जाएंगे। एक शिक्षक खराब हुआ, उसने कोई गलत पढ़ाया तो उसको ठीक कर सकता है कोई विद्यार्थी, लेकिन अगर शिक्षक अपने विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चों में नफरत भर देगा ना, ये ठीक करने वाली बीमारी नहीं है। और इसलिए मैं इस बात पर चिंताजनक ढंग से आपके सामने थोड़ी नाराजगी, थोड़े गुस्से में कुछ बात कहने आया हूं। खराब टीचर नस्ल खराब करता है, लेकिन अगर वो ज्ञान में खराब है ना, तो हो सकता है कोई दूसरा टीचर अच्छा मिल जाएगा, जीवन में कोई मौका मिल जाएगा तो आप बेहतर दुनिया में पाठ सीख लेंगे। लेकिन आप ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत अगर छोटी उम्र में सीख लेंगे, जो बच्चे जो जाति के नाम पर नफरत सीख लेंगे, उनको कौन बचाएगा? क्योंकि बाहर तो समाज में यही बंटवारा हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, दाढ़ी और टोपी देख करके मारा जा रहा है। चिंता हमारी इस बात पर नहीं थी। और हम नागरिक एक बार सोचें, हमारे आग में, पड़ोस में जब आग लगी, दंगा हुआ, कोई दाढ़ी टोपी देखकर मारा गया, कोई शाहीन बाग हुआ, कोई जामिया हुआ, कोई अलीगढ़ के विद्यार्थियों पर मुकदमे हुए कि जेल में डाला गया, आप चुप रहे। आपको लगता था मुसलमानों को ठीक तो कर रहे हैं। आपके गांव मोहल्ले में बात चलती थी कि मुसलमान 4 बच्चे पैदा करते हैं, 4 शादियां करते हैं, इतनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये गजवा हिंद बना देंगे। इसके लिए तो कानून है ना इस देश में, कानून अपना काम करता। लेकिन आपने कानून को कब हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिक कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। दिल्ली के दंगों में एक बानगी उसकी थी। लेकिन देश मजबूत होता कि कानून मजबूत हो और जो गुनहगार है वो सजा पाए, और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान थे। लेकिन आपने गुनाहों को कैसे धर्म और जाति का अमला पहना दिया, आपको पता ही नहीं चला। आप अपने गांव कस्बों में जाकर देखिए लोग क्या बातें करते हैं। वो नफरत जो गांव कस्बों में लगी थी, आप तब नहीं जागे, अब तो स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पहुंच गई। कैसे रोक पाएंगे आप इसे? आपको रोहित वेमुला याद है? 2016 में फरवरी का महीना, एक दलित छात्र जिसके केवल सांस्थानिक हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसकी जाति आड़े आ रही थी,
पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी था। चांद पर पहुंचने का जश्न मनाने वाले देश वालों, क्या भूल गए कि एक वाकया उसी समय का था। रोहित वेमुला ने, उसकी जाति देखकर उसकी फेलोशिप रोकी गई, उसको हॉस्टल से निकाला गया। वो सवाल पूछ रहे थे अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन बना करके, तो उस सवाल पूछने के समय उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो हॉस्टल से निकल जाता है, फेलोशिप बंद हो गई और अंत में एक चिट्ठी लिख करके गुजर गया, आत्महत्या करता है। हम उसे सांस्थानिक हत्या करते हैं क्योंकि आपने प्रताड़ित किया उसे इतना कि एक चिट्ठी लिख करके गया। रोहित वेमुला कि मैं कार्ल सैगन जैसा वैज्ञानिक बनना चाहता था, मैं तारों और सितारों को पढ़ना चाहता था। इस देश के जातिवादी कैंपस के लोगों ने हमसे एक भावी वैज्ञानिक को छीन लिया और आप वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर जश्न मना रहे हैं। आप रोहित वेमुला के समय नहीं बोले या चुप हो गए, किसको सजा मिले? डॉक्टर पायल तड़वी याद है आपको? मेडिकल की एक छात्रा जो आदिवासी इलाके की थी, उसके इलाके के उसके अपने लोगों ने, उसके शिक्षकों ने उसे इतना प्रताड़ित किया, उसके विद्यार्थी सहपाठियों ने इतना प्रताड़ित किया कि वो भी सांस्थानिक हत्या के शिकार होती है। शायद आप तब भी चुप रहे। आपको सुनीता याद नहीं होगी, शायद आप भूल तो नहीं गए इंद्र मेघवाल को, जिसने पानी का मटका छू लिया तो उसके टीचर ने उसको मारा। अभी कल की घटना है कि एक जातिवादी टीचर ने, जो ओबीसी यादव जाति का था, उसने दलित बच्चों को इतना प्रताड़ित किया कि वो जान से हाथ धो बैठा। इन सब पर आप चुप रहे, मगर आज तो कम से कम सोचिए, एक शिक्षक अपने क्लासरूम में एक धर्म यानी मुसलमानों के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों के सामने ये बात बोल रहा है। क्या बचा है इस देश में? अब कौन बचाएगा अब इस आग से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये आग आपके लोग लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये बात आप कहनी पड़ेगी। ये आग आपके लोगों ने गांव गांव कस्बों कस्बों में लगाया है। धर्म का चोला पहने हुए बाबा बने हुए लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान बदलने की बात करते रहे। लिंचिंग होती रही, कभी अखलाक, कभी जुनैद, कभी पहलू खान, आप खामोश रहे। मेवात में आग लगी, आप खामोश रहे क्योंकि शायद इससे आपको राजनीतिक लाभ होता, क्योंकि हिंदुओं को आप गोलबंद करके ये दिखाते कि हम मुसलमानों को ठिकाने तो लगा रहे। आपको कुर्सी तो वैसे भी मिल रही है, और अगर आपके पास तो क्या नहीं है, ईडी सीबीआई से लेकर चुनाव आयोग से लेकर अकूत संपत्ति से लेकर आपकी 56 इंच छाती से लेकर मीडिया से लेकर, क्या नहीं है आपके पास नरेंद्र मोदी जी? इन सब के साथ तो आप वैसे भी सरकार बना लेंगे, मगर मेरे जैसे एक नागरिक का और दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके पर पढ़ाने वाले एक एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर गुजारिश आप माने तो एक काम कर दीजिए, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और कलम और किताब को हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता के जहर से बचा लीजिए। इसे इसमें मत झोंकने दीजिए अपने लोगों को, क्योंकि आपको चुनाव हराने के लिए जनता आज नहीं कल लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाएगी। आप चुनाव हार जाएंगे, जीत जाएंगे, वो एक दीगर बात है। देश में बहुत सारी पार्टियां आई चली गई, मगर इस देश की बुनियाद में जो ये मट्ठा डाला जा रहा है, इस आग को कोई बुझा नहीं सकेगा। छोटे बच्चों की मानसिकता के सामने जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, शिक्षक सांप्रदायिक हो गया, पुलिस अगर सांप्रदायिक हो गई, कल को पूरा समाज सांप्रदायिक हो गया तो बचाएगा कौन? ये छोटे छोटे बच्चे, ये घर लौटे होंगे तो इनके अभिभावक क्या सोचे होंगे? ये बच्चे घर जाकर अपने अभिभावकों से पूछे होंगे कि क्या वाकई मुसलमान ऐसे होंगे? और अगर उनके घर में भी यही माहौल मिला तो वो पूरे बच्चे पूरी उम्र मुसलमानों से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। इससे कौन सा देश बनाएंगे आप? वो जो विद्यार्थी हैं उनसे कौन सा देश बनाएंगे आप? और मोदी जी, आप देश आकर के रोने लगे, इसरो के वैज्ञानिकों को याद करके रोने लगे। आपको ये रोता हुआ बच्चा नहीं दिख रहा जिस पर उसी के सहपाठियों को मारने के लिए एक शिक्षिका बुला रही है कि जोर से मारो? इसका चेहरा नहीं याद कर रहे? ये फफक फफक के रोता हुआ भारत का भविष्य है, जिसके जहन में जहर भर दिया गया है। और बगल में बैठी हुई ये शिक्षिका आपकी बोई हुई नफरत की खेती की एक फसल है। माफ कीजिएगा, ये फसल नफरत की आपकी बोई हुई है, क्योंकि लिंचिंग करके कोई लौटा तो उसको माला आपके लोगों ने पहनाया। ये अगर एक बार देश का प्रधानमंत्री, इतना ताकतवर ओहदा होता है ना, अगर कायदे से खड़ा होकर बोल दे तो क्या मजाल की कोई हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता या जातिवाद का इस तरह का कोई कृत्य कर दे? गुजारिश है नरेंद्र मोदी जी, स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों को, कलम और किताब को सांप्रदायिक होने से बचा लीजिए। मुनव्वर राना का एक शेर है ना,
कि अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। ये हिंदू मुसलमान, अरे कानून बना है, संविधान है, उसके जरिए जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी, जो सही होगा वो आगे बढ़ेगा। मगर चुनावी लाभ के लिए समाज में इतनी गहरी नफरत जाति और धर्म के नाम पर, ये देश को कहीं से भी बचाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए है। आप महान थे, हैं और रहेंगे। हम आपकी मूर्ति बनवाकर पूजा भी करने को तैयार हैं, मगर प्लीज बख्श दीजिए इस मुल्क की साझा शहादत से बनी साझा विरासत को, ताकि आपकी लगाई हुई आग को बुझाने के लिए कुछ पानी इस मुल्क में बचा रह सके। इस देश के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कलम और किताब में, शिक्षा में इतना न हो कि वो आग इतनी फैल जाए कि बुझाने को फिर पानी न मिले। इस देश में और इस देश के नागरिकों को भी इस बात को सोचना होगा। आपके बच्चों को पहले ये कहा गया कि जगह जमीन गिरवी रखकर, गहने गिरवी रखकर, कपड़े कम पहनकर, घर में पेंटिंग का सामान कम मंगाकर, दो रोटी कम खाकर लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, ताकि वो पीढ़ियों के गुलामी को दूर कर देंगे। उनके बेटा बेटी जो शिक्षित हो जाएंगे तो वो एक खूबसूरत परिवार बना लेंगे, अपना करियर बना लेंगे। और आज ये मुल्क यहाँ पहुंच गया कि नागरिक 5 किलो अनाज पर अपने बच्चों की शिक्षा को गिरवी रख रहा है। नई शिक्षा नीति के नाम पर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बर्बाद करते हुए ये समाज चुपचाप देखता रहा। डिस्क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत पुराने सरकारी डिग्री कॉलेजों और स्कूलों को बंद करने की पॉलिसी को कोविड के समय बिना बहस के पास कर दिया गया। नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, आप चुप रहे। कम से कम अब तो बोलिए इस देश के नागरिकों कि आपके स्कूल का मास्टर सांप्रदायिक हो गया, शिक्षक सांप्रदायिक हो गया, फिर कौन बचाएगा आपको? इसलिए मेरी गुजारिश है, बाकी कुछ बचे ना बचे, कलम और किताब को बचा लीजिए, शिक्षा को बचा लीजिए। सांप्रदायिक होने से, जातिवादी होने से, अमानवीय होने से, ताकि दुनिया खूबसूरत बनाने की गुंजाइश बचाए रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सोचिएगा, इस बच्चे का आंसू, इसके चेहरे को आपके सामने स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं। ये मार खाता हुआ अपने सहपाठियों से बच्चा, मुझे प्रेमचंद की कहानी का हामिद याद आता है। प्रेमचंद ने ईदगाह लिखकर हामिद को तब तक के लिए अमर कर दिया जब तक मुल्क में गरीबी होगी, अभाव होंगे, ईद होगी, कोई हामिद जिंदा होगा। मगर आज इस बच्चे को देखकर मुझे एक अफसोस हो रहा है कि मैं कलम और किताब के पेशे से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति आज इतना अफसोस और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं कि मेरे पेशे के लोग सांप्रदायिक और जातिवादी हो रहे हैं अपनी कक्षाओं में। मुझे नहीं पता इस बच्चे के आंसू आपको कितना दूर तक बेचैन कर पाएंगे। इन आंसुओं के बाद आप शायद कुछ बचाने के लिए खड़े हो पाएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। मगर मैं इस बच्चे के आंसुओं से एक वादा करना चाहता हूं कि हम जब तक भी गुंजाइश बची रहेगी, इस सांप्रदायिकता, नफरत की राजनीति और समाज के खिलाफ मोहब्बत के लिए लड़ते रहेंगे, ताकि कलम और किताब को बचा सकें। पढ़ाई लड़ाई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।